गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म फॉर क्लास फोर्थ। बच्चों, आज हम आप लोगों को हिंदी का पाठ 8 गुलेलबाज लड़का नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले पाठ का शब्द अर्थ। सिहरना मीन्स कांपना, सिहरना मीन्स कांपना। निरीय मीन्स असहाय, निरीय मीन्स असहाय। चुग्गा मीन्स चिड़ियों का दाना, चुग्गा मीन्स चिड़ियों का दाना। जालिम मीन्स क्रूर या अत्याचारी, जालिम मीन्स क्रूर या अत्याचारी। गुलेल मीन्स तमंचा, गुलेल मीन्स तमंचा। कंकड़ मीन्स पत्थर का छोटा टुकड़ा, कंकड़ मीन्स पत्थर का छोटा टुकड़ा। अचूक मीन्स जो न चूके, अचूक मीन्स जो न चूके। मूर्तिवत मीन्स मूर्ति के समान, मूर्तिवत मीन्स मूर्ति के समान। निश्चेष्ट मीन्स चेष्टा न करने वाला, निश्चेष्ट मीन्स चेष्टा न करने वाला। मनसूबे मीन्स इरादा, मनसूबे मीन्स इरादा। झरोखा मीन्स खिड़की, झरोखा मीन्स खिड़की। साया मीन्स परछाई, साया मीन्स परछाई। पाठ 8 गुलेलबाज लड़का। पाठ के आरंभ में कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। झपट्टा, फड़फड़ाने, मूर्तिवत, जालिम, गुलेल, सिहर, अचूक, निरीह, चुग्गा, कंकड़, निश्चेष्ट, मनसूबे, करतब, झरोखा, बोधराज, घोंसले, राक्षस, तरक्की, पक्षियों, सहतीर। छठी कक्षा में मेरे साथ तरह तरह के विद्यार्थी थे। उनमें से एक था बोधराज। वह बहुत ही शरारती था। पक्षी, कीड़े मकोड़े तथा जानवरों को तंग करने में उसे बहुत मज़ा आता था। सब उसे जालिम के नाम से जानते थे। उसके हाथ में सदैव एक गुलेल रहती। उसका निशाना अचूक था। पेड़ पर चढ़ना, घोंसले तोड़कर अंडे निकाल लेना उसके प्रिय खेल थे। उसकी जेब में अजीब चीज़ें रखी होती। उसकी माँ भी उसे राक्षस कहा करती थी। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तरक्की हुई और हम लोग एक बड़े घर में जाकर रहने लगे। वहाँ भी बोधराज आने लगा। वहाँ उसे शिकार मिलने की उम्मीद अधिक लगी। वहाँ घर के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा गोदाम था। वहाँ पर कबूतरों का डेरा था। वहीं पर टूटे रोशनदान के पार एक मैना का भी घोंसला था। कमरे के फर्श पर पंख, टूटे अंडे और घोंसलों के तिनके बिखरे रहते। एक दिन माँ मुझसे बोली, तुम्हारे दोस्त को घोंसले तोड़ने में मज़ा आता है तो उससे कहो कि हमारे गोदाम में से घोंसले साफ कर दे। मगर माँ, तुम खुद ही तो कहती थी कि जो घोंसले तोड़ता है उसे पाप चढ़ता है। मैं यह थोड़े ही कहती हूँ कि पक्षियों को मारे। वह तो पक्षियों पर गुलेल चलाता है, उन्हें मारता है। घोंसला हटाना तो दूसरी बात है। जब बोधराज घर पर आया तो मैं उसे गोदाम में ले गया। शाम हो रही थी। कमरे में सीलन व बदबू भरी थी। मैंने बोधराज की ओर देखा। उसने गुलेल संभाल ली थी
और छत के नीचे मैना के घोंसले को देख रहा था। घोंसले में मैना के बच्चे हैं, बोधराज ने कहा और अपनी गुलेल साध ली। तभी मुझे घोंसले में से छोटे छोटे बच्चों की पीली पीली नन्ही चोंचें झांकती नजर आईं। इनके माँ बाप भी अभी आते होंगे। बोधराज ने कहा। गुलेल फर करती हुई चली और कंकड़ छत की टीन पर जा लगा। 2 बार निशाना चूक गया। तभी कमरे में एक भयानक सा साया डोल गया। रोशनदान के सींखचे पर एक बड़ी सी चील पंख फैलाए बैठी थी। हम दोनों उसे देखने लगे। चील अवश्य ही मैना के घोंसले पर वार करेगी। हम दोनों निश्चेष्ट से खड़े हो गए। चील रोशनदान के अंदर आकर शहतीर पर बैठ गई। वह धीरे धीरे मैना के घोंसले की ओर बढ़ने लगी। मैना के बच्चे पंख फड़फड़ाने और जोर जोर से चीखने लगे। तभी अचानक बोधराज ने गुलेल उठाई और चील पर निशाना साधा। मैं मूर्तिवत खड़ा था। चील तुम पर झपट पड़ेगी। मैंने बोधराज को रोकना चाहा, किंतु कंकड़ निकल चुका था। ये तो किस्मत अच्छी थी कि निशाना चील को नहीं लगा। चील बड़े बड़े पंख फैलाकर हमें घूरने लगी। चलो यहाँ से भाग चलें। मैं डर गया था। नहीं, हम चले गए तो चील इन बच्चों को मार देगी। बोधराज की आवाज़ में चिंता थी। वह यहाँ रोज आती होगी। मुझे सुनकर अटपटा लगा। हमने कई कंकड़ चील पर फेंके। चील वहाँ से हटकर दूसरे शहतीर पर जा बैठी। बोधराज ने स्टूल पर चढ़कर मैना के घोंसले को वहाँ से उठा लिया। उसने उसे जैसे का तैसा गैराज के एक झरोखे में रख दिया। फिर पानी लाकर मैना के बच्चों को पिलाया। उसने उन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं छुआ। हम देर तक गैराज में बैठे रहे। बोधराज देर तक मंसूबे बनाता रहा कि कैसे रोशनदान को बंद कर देगा ताकि चील कभी गोदाम के अंदर न आ सके। उस शाम वह उन बच्चों को चील से बचाने की बातें करता रहा। दूसरे दिन जब बोधराज मेरे घर आया तो न उसके हाथ में गुलेल थी और न जेब में कंकड़, बल्कि वह जेब में बहुत सा चुग्गा भरकर लाया था। और हम दोनों देर तक मैना के बच्चों को चुग्गा डालते और उनके करतब देखते रहे। रिक्त स्थान भरें। और बोधराज बहुत ही शरारती था। शरारती भरेंगे। उसका निशाना अचूक होता था। उसका निशाना अचूक होता था। अचूक भरना है। घोंसले तोड़कर अंडे निकालना उसके प्रिय खेल थे। अंडे भरना है और प्रिय। उसकी माँ उसे राक्षस कहती थी। राक्षस भरना है। होमवर्क के प्रश्न। पाठ 8 शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना है। शब्द अर्थ याद करना है। रिक्त स्थान भरें याद करना है।